बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन ईद पुर उम्मीद में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ और मैं हूं ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं ये ईद की खूबसूरत ट्रांसमिशन जिसमें हम आपको कोशिश करेंगे कि बोर ना करें और ईद की जो आपकी खुशियां हैं उन्हें दोबाला करें। बिल्कुल ऐसा ही है। ईद का वो त्यौहार है जो खुशियों में मनाया जाता है और खुशियां कुछ इस तरह से हम बांटते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों के घर आते हैं, बच्चे ईदी लेते हैं, ईद की नमाज से ये सब सिलसिले का आगाज हो जाता है, मेहमान आते हैं, घरों में पकवान बनाए जाते हैं, मीठे का खास तौर पर एहतमाम किया जाता है। तो ये वो सब खुशियां हैं जो हम अमूमी तौर पर ईद पे देखते हैं। लेकिन ज़ुहैब आपको पता है इस दफा ईद कुछ मुख्तलिफ होने वाली है। काफी मुख्तलिफ है भी, क्योंकि एक परेशानी का आलम भी है। उस खौफ के साथ साथ वो मैं कहता हूँ एक अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज ये है कि हमें ज्यादा वक्त मिला है हमारे प्यारों के साथ गुजारने का, हमारे अपनों के साथ गुजारने का, फैमिली के साथ टाइम गुजारने का बहुत वक्त मिला है। और ये बड़ी अच्छी चीज है कि फैमिली के साथ जो अब दूरी हो गई थी, जो ऐसा लगता था कि अपनी रोजमर्रा मसरूफियात में हम उनको बहुत पीछे छोड़ चुके हुए थे, तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा टाइम है जिसको हम क्वालिटी फैमिली टाइम बना सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत जबरदस्त बात की। इस मुश्किल वक्त में नए नए एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं। जब से हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का ये जो सिलसिला है शुरू हुआ है, एक नया एक्सपीरियंस, लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। हम अपनों से दूर थे, अपनों के करीब होना शुरू हो गए हैं। तो अब इस ईद पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जैसा कि बार बार ये कहा जाता है कि अगर आप महदूद रहेंगे तभी आप महफूज रहेंगे। तो जब आप महफूज रहेंगे, अपने प्यारों के करीब रहेंगे, तो खुशियाँ मजीद बांटने का मौका भी मिल सकता है। यहाँ पर हम मौजूद हैं आपके साथ खुशियाँ बांटने के लिए। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो हम आपको ज्वाइन करेंगे सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। मजे मजे की बातें भी करेंगे, मजे मजे के पकवान भी होंगे, आपके पसंदीदा मेहमानों से आपको मिलवाएंगे भी। बिल्कुल जरूर मिलवाएंगे। और अभी जो आपके पसंदीदा मेहमान हैं, हमारे पसंदीदा मेहमान हैं, वो सेट पे हमारे साथ मौजूद हैं, तो अना उनका तारुफ करवाएंगी अब। जी बिल्कुल, हम तारुफ करवा देते हैं। ये हमारे मेहमान भी होंगे और मेजबान भी होंगे, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन आज ईद के इस पूरा दिन जारी रहेगी। तो जो भी हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करते रहेंगे, जिनसे आप मिलना चाहते हैं, ये जो हमारे मेहमान हैं ये उनके मेजबान भी बनेंगे और मेहमान भी हमारे बनेंगे। ये सिलसिला जो है इसी तरह से जारी रहेगा। तो अपने मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी एंकर एनी मौजूद हैं, जिनको आप देखते हैं बाहर फील्ड में अपना प्रोग्राम करते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए। मैं तो इनको देख के बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। एनी, मैं तो जब भी आपको देखती हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। सबसे पहले ईद मुबारक, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत ईद मुबारक एनी। शुक्रिया आपका। और जहाँ तक रही बात फील्ड की, आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग ईद के मौके के ऊपर इतना तैयार हुए हैं, क्योंकि यूजुअली हो ये रहा है जब से ये कोरोना वायरस आया है हम लोग घर से ही चले जाते हैं, क्योंकि एक लेवरेज दिया हुआ है दफ्तर ने कि आप लोग घर से भी काम कर सकते हैं। तो आज इतने दिनों बाद इतना सारा मेकअप करके, बाल बनवा के बड़ा अच्छा लग रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा मुझे आदत हो गई है हर वक्त मास्क लगा के काम करने की, लेकिन आज वाकई में ना मज़ा आ रहा है कि आज मैं वाकई में ईद के दिन बड़े अरसे के बाद तैयार हुई हूँ। तो वो एक मुझे एक बड़ी अलग से यानी एक स्पेशल चेंज आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली, वो चेंज तो है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो एनी के साथ हमारे साथ है हमारी एक और बहुत ही प्यारी एंकर रोमा इरफान मलिक, जो कि करती हैं प्रोग्राम हम और आप। रोमा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। अना कैसी हैं आप? ईद मुबारक। अच्छा, ईद मुबारक आपको। जब से ये कोरोना वाला शुरू हुआ है सारा क्राइसिस, तब से आप कर रही हैं सिचुएशन रूम। और सिचुएशन रूम में बड़ा ग्रिम किस्म का एनवायरनमेंट होता है, लेकिन इंफॉर्मेटिव बहुत होता है। मैंने देखा आपने बड़ी अच्छे, मुझे ऐसे लगता है मैं खुद आधी डॉक्टर बन गई हूं, मिल के डॉक्टर। ये बात बिल्कुल ठीक है। और जो सुनने वाले हैं उनको भी ऐसे लगता होगा डॉक्टर बन। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि एनी जोन्सी हैं मेरे दिल में, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये इस क्राइसिस के बाद और ज्यादा बढ़ गई कि ये एक तो एक्सपेक्ट कर रही हैं और अपने फैमिली वे पे हैं, और उसके बावजूद ये सड़क पे हैं और लोगों को रिपोर्ट कर रही हैं। हाँ। लोगों को बता रही हैं और उनको भी बता रही हैं कि उन्होंने महफूज कैसे रहना है। तो ये इनके लिए क्लैपिंग तो बनती है। और मैं आपको मैंने आपसे ये चीज पहले भी शेयर की थी। हाँ। मेरी अम्मा जब आपको देखती है ना, वो आपको बहुत सारी दुआएं देती हैं। हाँ। हम बार बार बात करते हैं, जो लोग फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक है। तो सबसे पहले हैट्स ऑफ टू यू, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। अच्छा, पता है अना, बात ये कि देखिए, एक तो इफ आई एम ऑन द माशाल्लाह सम द फैमिली वे, तो वो एक इट्स अ ब्लेसिंग। मैं अपने आप को, मतलब बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं, आप भी मेरे ख्याल से मेरी बात से एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि अच्छा अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब आपको बस बिस्तर पे पड़ जाना है। मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इट्स अ ब्लेसिंग। मैं बीमार नहीं हूँ, तो मैं ख्याल रखती हूँ, मैं अपने आप को बड़ा सेफ रखती हूँ, मैं बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई कि मेरे साथ अब एक और जान भी मुंसलिक है। तो वो डेफिनेटली एक इस मौके पर काम करना
कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है। आपको अपनी नर्व्स के ऊपर काबू पाना रखता है। आप रोज़ाना आप एक नई मुख्तलिफ चीज़ों से आप पे गुजर रहे होते हैं, आपकी फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझती हूँ, मैं बार बार ये बात करती हूँ, ये काम मैंने अपनी चॉइस से किया है। दिस प्रोफेशन इज माई चॉइस। मतलब ये मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मौजूद नहीं हूँ। तो आई थिंक काम है, काम के साथ साथ ही आप सारी चीजें चल रही होती हैं। मेरे ख्याल से अगर आपकी जगह मैं होती ना कहीं ये सोचती कि अब जो हालात है बाहर जाना जो है ना वो बिल्कुल कभी आपने सोचा नहीं। आई स्वेयर अपॉन गॉड, मैंने शायद एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा कि मुझे घर पे बैठना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली कि घर वालों की तरफ फैमिली प्रेशर होता है, हस्बैंड की तरफ से ये बात रोजाना सामने आती है। अभी भी हस्बैंड मेरे दोस्त हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो बड़े बहादुर आदमी हैं। हाँ, नहीं वो बेचारा बड़ा शरीफ आदमी भी है। यही बताइए कितने शरीफ है। तो आई एम श्योर कि घर वालों की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शंस तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक थोड़ा बहुत एक प्रेशर आता है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे वो लोग भी इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, ये इसका काम है, और वो ये भी देखते हैं कि अगर ये तमाम तो चीज़ों को फॉलो कर रही है, हाइजीन का ख्याल रख रही है, अपने आप को सेफ रखती है, मास्क लगाती है, तो आई गेस फिर बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि ये ऑफ कोर्स एक वायरस है। ये रोमा से जरा ये पूछ लें कि इतने अरसे बाद वो तैयार हुई हैं। कोई 25 दिन बाद तैयार हुई। मैं पूरे 2 महीने बाद आज तैयार हुई। नहीं मैं अच्छा, इन दोनों की खुशी तैयार होने की हमें ज्यादा अच्छी लग रही है। नहीं, वो तैयार होना और होता है, ये वाला तैयार होना ये तो स्पेशल ईद का दिन है ना। तो रोमा बचपन से ईद पे ऐसे तैयारी की जाती है? मुझे तो घूमने फिरने का बड़ा शौक है। कितना क्या करने का? घूमने फिरने का ना। अब तो घूम फिर नहीं सकती आप, सॉरी। नहीं, अब तो वो उम्र भी नहीं रही मेरे ख्याल में, अब बड़े हो गए। फिर तो रही थी आप, वो हम और आप में तो काफी वो तो काम है ना, दैट्स माय जॉब। उसको एंजॉय नहीं करती आप? नहीं, आई एंजॉय, बहुत एंजॉय करते हैं। क्यों बताएं रानी? मैं बहुत एंजॉय करती हूं। मैंने पूरा लाहौर देख लिया, मैंने पूरा लाहौर देख लिया, मुझे लाहौर की एक एक सड़क का पता है, मुझे लाहौर के चप्पे का पता है। तो ये मुझे मजा आता है लाहौर घूमने में, एक्सप्लोर करने में। आप रोजाना नई जगहों पे जाते हैं, लेकिन आप जिन जगहों पर जाती हैं वो घूमने फिरने वाली नहीं है। माजरत के साथ मैं ये कहने वाली थी कि मेरे साथ जो 3 एंकर्स बैठे हैं माशाल्लाह, ये तीनों फील्ड के एंकर्स हैं, और फील्ड में जो लोग जाते हैं ना, मैं तो उनको सलाम पेश करती हूँ। मेरा लेकिन मैं फिर भी ये सोचती हूँ कि शायद मेरा प्रोग्राम थोड़ा हटके है, मुझे मॉल्स में जाना होता है या इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, लेकिन इनकी जॉब और ज्यादा डबल डिफिकल्ट है मेरे ख्याल में। यानी किस तरह कर लेती हैं आप ये सारा कुछ? जैसे आप कर लेते हैं। चलिए, अच्छा ऐसा करते हैं, खुशी का मौका है, अपने अपने एक्सपीरियंस ही शेयर कर लेते हैं। हमारे नाजरीन जो हमें देखते रहते हैं कि हम जब भी कैमरे के आगे आते हैं, माइक पकड़ते हैं, काम करते हैं, तो बड़ा हम अपनी जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो हम दिखा नहीं सकते हैं, जिससे हम भी एकदम परेशान होकर रह जाते हैं। तो ज़ुहैब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे से ना रोमा से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए रोमा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो एकदम से सडनली हो गया और आप खुद परेशान रह गए? जब से आउटडोर शो स्टार्ट किया, हर रोज़ ये एक नया एक्सपीरियंस होता है, लेकिन फिर मैं उसको एंजॉय भी करती हूँ। कभी कभी वो मूड स्विंग्स भी होते हैं कि मतलब अब मैं आपको क्या बताऊं, अच्छा अच्छे वाला एक्सपीरियंस बताऊं, बुरे वाला बताऊं? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बुरे वाला। अच्छे वाला बता दें। बुरे वाला, मुझे ना थोड़ी लोगों से हाइजीन प्रॉब्लम होती है। तो बिल्कुल, मतलब कसम से करता है, दिल करता है आप उनको लगे ड्यूड्रन दे दें। एक वक्त आता है कि आप पास नहीं खड़े हो सकते उनके, तो वो फिर एक दो दफा स्क्रीन पर ऑन एयर भी गया। लेकिन मेरे ख्याल से ज़ुहैब, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, ये जो अब कोरोना वायरस का सिलसिला था ना, इसके बाद लोगों का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। मैंने एक्चुअली देखा है, लोग साफ रहना शुरू हो गए, हैंड वॉश जो है ना वो लोगों ने इस तरह से अपनी आदत बना ली है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। सैनिटाइजर भी यूज करना शुरू कर दिया। मेरे साथ ना बड़ा मुख्तलिफ एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं पंजाबी मुझे समझ में तो आती है पूरी, लेकिन जब मैं कराची से नई यहाँ पर आई तो मुझे पंजाबी उस तरीके की समझ में नहीं आती थी जैसे लोग यहाँ पे बोलते हैं। अब मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, अब वो एक हम कहाँ गए थे नैनसुख, हम गए थे, एक जगह है यहाँ पर ना। अब हम वहाँ गए तो वो कहते हैं बाजी वेखो इतने टोए पड़े, इतने टिब्बे पड़े से की करिए। अच्छा, अब मैं सिर्फ सर हिलाई जा रही हूँ। अब मुझे उस टाइम मुझे वाकई में नहीं पता था कि टोए टिब्बों का मतलब क्या होता है। उसके बाद मैंने अपनी टीम से पूछा टोए टिब्बे क्या होते हैं, कहते हैं गड़े होते हैं। और वो दिन आज के दिन है, मैं बार-बार आपने उनको वहाँ पे रिस्पांस कैसे दिया? सर हिलाती रही, अच्छा आप सही कह रहे हैं। वो दिन क्या आज के दिन है, आज भी मैं अपने ड्राइवर को बोलती हूँ भाई टोए टिब्बे बचा के चल रहा, टोए टिब्बे बचा के चल रहा। ये जबरदस्त चीजें हैं कि आप उनको एंजॉय भी करते हैं। ज़ुहैब, अब आपकी टर्न है। मेरी टर्न जो है, मेरे साथ तो एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं। पहले तो हमारे जो कैमरामैन जो कैमरा आपको पीछे कैमरे के पीछे होते हैं, उनके साथ ये होते हैं कि आपने एक बहुत ग्रिम सा इंट्रो दिया, बहुत ग्रिम सिचुएशन में और बहुत परेशानी हुई है और आप इमोशनल हो गए हैं। क्योंकि मेरा ये होता है, मैं अपना कोई काम करते हुए ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, अटैच हो जाता हूँ उस चीज़ के साथ।
तो मैं इमोशनली एक बहुत वो दिया, इंट्रो दिया, बड़ा सैड रहा और मैंने उससे पूछा हाँ यार कैसा हुआ। उसने कहा सर वो ऑडियो नहीं आ सकी, दोबारा करना पड़ेगा। ये वो टाइम होता है कि जब आपको शदीद गुस्सा आता है। चलिए मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। ये एंड वाले रोज़ों में हमारे एक मेहमान थे मौलाना साहब, जैसे वो आके बैठे तो अभी हम ऑफ कैमरा थे, ब्रेक पे गए थे, लाइव शो होता है मेरा। तो मैंने उनको बोला कि मेरी प्रोड्यूसर कह रही हैं आयशा कि अना थोड़ी बातचीत कर लो इनसे। मैंने कहा जी हमारा आज का ये टॉपिक होगा। अभी मैं उनको बता रही हूँ, एक ना ब्रीफ कर रही हूँ कि हम ये चीज़ें करेंगे। वो कहते हैं, उन्होंने स्टार्ट कर दिया उनको करी ठहरे ठहरे, अभी हम लाइव नहीं गए। और वहाँ से मैं हंसना शुरू हुई, मुझे पता नहीं क्या हुआ मेरे लिए। अच्छा, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं, ये मेरे साथ भी होता है, अगर मुझे हंसी आ जाए तो फिर वो कंट्रोल नहीं होती। अब तो गेस्ट ऐसे होते हैं वाकई में, वो जब बात कर रहे होते ना, आप अपने मतलब मैं बार बार सब अपने जबड़े भेज लेती हूँ, ये नहीं है काम होता है। खैर ये खुशियों का त्यौहार है, हमने खुशियाँ इसी तरह से बांटनी है, तो यहाँ पर हंसी का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। आपके साथ भी हम खुशियाँ बांटते रहेंगे। क्यों ना जो हम एक ब्रेक की तरफ जाएं। आप ब्रेक ले लें और ब्रेक में अपने इर्द गिर्द कुछ खाने को रख लें, हम भी उतनी देर जाए कुछ खा पी आए, क्योंकि ये खाना चलता रहना चाहिए। घर पे आप तो घर पे रह के ये सबसे अच्छा पास टाइम खाना ही होता है। बिल्कुल, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्पेशली ट्रांसमिशन ईद पर उम्मीद में एक बार आपको फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ सिटी 42 के तमाम प्रोग्राम होस्ट मौजूद हैं जो कि आपको एक्शन में नजर आते हैं, फील्ड में काम समेत। जी मेरे समेत, जो कि आपको एक्शन में नजर आते हैं, फील्ड में काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज ईद के दिन बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में नजर आ रहे हैं। डिफरेंट अंदाज वैसे कैसे है ना, क्या किया है मैंने डिफरेंट? आज हम बातें मिलजुल के कर रहे हैं, हम आज बातें नहीं आउटडोर होते हैं, आज इंडोर हैं। और दूसरी ये चीज कि मैं अपने शो में बस अच्छा आज का हमारा ये टॉपिक है, हम ये चीजें कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस हमने कभी शेयर नहीं किए। हम तीनों हो गए थे, ये रह गई हमने कभी नहीं लगाए। हाँ जी, आप रह गई थी। आप बताएं। नहीं बता, मैंने अपना बता दिया था। लेकिन अना की एक बड़ी हिम्मत है कि अना रोज सुबह इतनी जल्दी उठ के दफ्तर आ जाती है, और मॉर्निंग शो करना कोई आसान काम नहीं है। बेस्ट मॉर्निंग शो कर रही हैं अभी, आज भी आप रुकेंगी ना? बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो चीजें जिम्मेदारियां हैं जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। अच्छा बात सुने, घर में बैठे हुए लोग हमें देख रहे हैं और वो सोच रहे होंगे ईद पे हम टीवी लगा के हम लोगों को देख रहे हैं, तो क्या उनको नया क्या मिल रहा है हम लोगों से क्या जानना चाहते हैं? वैसे हमने कभी ये सोचा टीवी क्यों देखते हैं ये लोग? ये लोग टीवी इसलिए देखते हैं कि ये लोग जब आप लोगों से मोहब्बत करते हैं ना, तो इनका दिल करता है ये आप लोगों को देखें। अब ईद सड़क पे किसी ने आपसे इस तरह की कोई ऐसी बात की है कि मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपको देख के बहुत खुश होता हूँ? ऐसे लोग कह भी देते हैं, लेकिन पता है ज्यादातर लोगों को यहाँ पे क्या होता है, बाजी सर पे दुपट्टा लिया करें प्लीज, बाजी सर पे दुपट्टा लिया करें। ये रोमा बताएंगे ये वाला हम, और आपके अंदर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? ये नहीं कहा सर पे दुपट्टा लिया करें, पक्की बात है, बहुत लोगों ने कहा कि सर पे दुपट्टा लिया करें। आप जरा हम इस तरह की जगहों में जाते हैं ना, जैसे मेरे साथ एक्सपीरियंस ये होता है कि अभी कोरोना से पहले तो ये था ना कि हम बहुत ज्यादा लोगों में जाते थे, तो मुझे तो सबसे पहले जो भी मिलता था ना वो आगे सीधा जफ्फी डालता था। वो कहता बट मैं तेनू वेखन आया बस। यार कमाल हो गई है। लोग जानते हैं, पूरे लाहौर में लोग जानते हैं, जिस प्यार करते हैं, ऐसे ही है, प्यार करते हैं। आपका एक स्पेसिफिक स्टाइल है ना, वो लोगों को पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके घर का एक वो फर्द बनता जा रहा हूँ, और स्पेशली लाहौर के अंदर मुझे बहुत दफा ऐसे हुआ, मेरे दोस्तों ने कहा कि यार नेशनल की तरफ देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो शहर है ना वो ही मेरी दुनिया है, और इसके अंदर ही मैं खुश हूँ। यानी कि एक बंदा होता है ना, वो अपने एक छोटे से पौंड में मछली खुश होती है कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, तो मेरा ही वही है कि मैं लाहौर शहर में बहुत खुश हूँ, बहुत मजे में और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मैं सिटी की स्क्रीन। अच्छा, आपको ज्यादा लड़के फैंस मिलती हैं, लड़कियां भी मिलती हैं? लड़के क्यों? लड़के फैंस ज्यादा मिलते हैं, लड़कियां फैंस नहीं मिलती। लड़कियां फैंस नहीं है मेरी, लड़के ज्यादा फैन है। ये इस टाइम तो मॉडेस्ट हो रहा है, शर्माना तो बहुत दूर की बात है, ये सब अभी से मॉडेस्ट हो रहा है। ये बेहतर वर्ड यूज किया, बचने की कोशिश करें। अच्छा, ईद के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एनी बचपन की ईद का कोई बड़ा स्पेशल वाकया जिसको आप मिस भी करती हैं, याद भी करती हैं, और शादी से पहले वाली ईद और अब वाली ईद क्या डिफरेंस लगता है? बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत डिफरेंस। अब ईदी देनी पड़ती है, अब देनी पड़ती है, सास-ससुर से ईदी नहीं मिलती आपको? मिलती है, उनसे भी मिलती है, लेकिन अब एक्सपेक्टेशंस होती है देने की भी, तो देने भी पड़ती है। तो डिफरेंट तो अना हर लिहाज से ही डिफरेंट होता है कि डेफिनेटली आपकी शादी से पहले लाइफ कुछ और होती है, शादी के बाद कुछ और होती है। तो अब मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, सिंस अब फ़र्क ये होता है कि शहर बदल गए हैं, अम्मी अबू कराची में रहते हैं, मैं यहाँ लाहौर में रहती हूँ,
तो सिर्फ मैं एक थोड़ा सा एक अपना जो फैमिली का जो एनवायरनमेंट होता है अम्मी अब्बू के साथ वाली ईदों का, वो थोड़ा सा मैं ज़रूर मिस करती हूँ। डेफिनेटली वो एक ह्यूमन नेचर का एक तकाजा भी है, लेकिन बचपन की ईदें बहुत अच्छी थी। हम सब कजन्स मिलके जो है जाते थे ईदी, हम जाके खट्टे झूले लिए आपने कभी? वो झूले 5 रुपए देके, और वो झूंटे कहते हैं ना यहाँ पर, तो झूठे में ये लिए, झूंटे कहते हैं, झूठे 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 कहते हैं यहाँ पर। झूठे नहीं लिए आपने कभी? रोमा आपने कभी झूठे नहीं लिए? 5 रुपए देके घूमते बहुत लिए, अभी भी लेते हैं वो जो अभी। आपका जो ज्यादा वक्त किस इलाके में गुजरा है, किस इलाके से हैं आप? वो पैकेजेस मॉल, तो मुझे लगता है मेरा दूसरा घर बन चुका है। नहीं मतलब आप रहने वाली कौन से इलाके की, कौन से इलाके में वक्त गुजरा आपका? अंदरून में या बाहर? बाहर कहाँ? हाँ। मैं जब लाहौर आती थी तो मेरा वक्त ज्यादा अंदरून में गुजरा। अंदरून में? शादबाग में? और कराची में मेरा ऑफ कोर्स वो। यानी हम यहाँ पर तीनों अंदरून शहर से बैठे हैं। मेरा घर भी जो है आबाई घर बादामी बाग का था, हमारा ज्यादा टाइम उधर ही गुजरा है, तो बड़ी जबरदस्त ईद हम लोगों ने गुजारी। और मुझे वहाँ का जब माहौल है, अंदरून का जो माहौल है, आप हम लोग चाहे कहीं भी हम रह लें, यहाँ लाहौर में वॉल्टन में रह लें, डिफेंस में रह लें, XYZ हम किसी और इलाके में रह लें, लेकिन जो माहौल आज भी अंदरून लाहौर का है, नहीं आज वो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आज अंदरून शहर का माहौल जो है ना वो बहुत बदल गया। मैंने अपनी होश में, यानी कि स्कूल जब मैं जाता था तो मैंने देखा कि हमारी गली के अंदर लोग ना चारपाइयाँ, जो ही शाम होती थी और एक माशकी आता था, वो माशकी पूरी गली में पानी लगाता था और झाड़ू फिरी होती थी और वो चारपाइयाँ बाहर आ जाती थी, और चारपाइयों में जितने गली के बड़े बुजुर्ग थे वो बैठे होते थे और बच्चे खेल रहे होते थे, कहीं क्रिकेट हो रही होती थी, कहीं वो कंचे खेल रहे होते थे। तो अब ऐसा कुछ नहीं है अंदरून शहर में ना। अब डर लगता है बच्चे को थोड़ी देर बाहर भेजने में, डर लगता है। तो सिचुएशन बदल गई है, माहौल बदल गया, हम ज्यादा मटेरियलिस्ट हो गए हैं, हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि मैं ही मैं हूँ, नफ्सी ज्यादा हो गया है, और दूसरे की तरफ देखना है, दूसरे इंसान की तरफ देखना है, वो कम हो गया। अभी भी जो रवायात जो है अंदरून की, वो बहुत डिफरेंट है। मतलब मिलना जुलना, आना जाना, खुशी गमी में शरीक होना, वो अभी भी मुझे लगता है अंदरून की जो रवायात है, मेरे इलाकों में चले जाए ज्यादा डिपेंड करता है। कुछ बदल गए होती है, वरना अंदरून में भी शायद बहुत। वहाँ की आप रौनकों की बात करें, खाने बड़े अच्छे होते हैं। खाने भी अब खाने में वो खाने की बात हो, और ज़ुहैब साहब से हम डिस्कस कर लेते हैं। ज़ुहैब साहब, खाने में आपको क्या पसंद है? खाने में मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो सिरिपाए हैं। मैं सिरिपाए पसंद करता हूँ। वो ईद के दिन तो फिर स्पेशल आपकी फरमाइश में सिरिपाए। एक तो खाते हैं ना कुलचे के साथ सिरिपाए खाते हैं, मुझे सिरिपाए पसंद है पुलाव के ऊपर। हाँ। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना। मैंने भी ये पुलाव जो यखनी वाला पुलाव होता है ना, उसके चावल वैसे ग्रीसी होते हैं, उसमें जब वो ग्रीसी आप वो डालते हैं ना, उसका वड़ियाँ चावल खाए हैं किसी ने? बढ़िया चावल, बढ़िया चावल खाएं। बढ़िया चावल होते हैं, रोटी के साथ खाएंगे। वड़ियों के अंदर चावल भी होते हैं, वो चावल आप रोटी के साथ खाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो डिश है, ये ट्राई कीजिएगा, कभी सुनने वाले भी ट्राई करें जरूर। आप हमें ट्राई करवा दें, कितना मैं आपको जरूर ट्राई करवा दूंगा। इसके बाद हम ट्राई करवा देते हैं, बल्कि कल दूसरे दिन मैं ले आऊंगा, आपको खिला दूंगा यहाँ। चले जी, ये तो कल भी हमने आपके साथ ही पुलाव और सिरिपाए का शोरबा। लेकिन वो शोरबा वो जो अरारोट के बगैर हो, साफ अच्छा बनाओ और सारी रात पकाओ, कि उसके अंदर वो सिरिपाए का जो सा होता है ना फ्लेवर, और उसका जो फैट होता है। गाय के बड़े पाए तो बताएं ना जरा, शादबाग में कितने मशहूर हैं बड़े पाए? बहुत मशहूर है बड़े पाए। स्पेशली मेरे दोस्त अपने घर बनाते हैं ना, तो मेरे लिए लेके आते हैं। लेकिन मुझे पाए हमेशा बड़े के अच्छे लगते हैं, जो बकरे के पाए होते हैं वो जाली पाए होते हैं। अच्छा, एक और चीज आप लोगों की नॉलेज के लिए, क्योंकि ये एक जनरल नॉलेज है ना, लोगों को देना चाहिए, पब्लिक सर्विस मैसेज है, वो ये है कि अगर शोरबा जो सा है आप बाहर से लेके आए, उसकी पहचान अच्छी की ये है कि आपने रखें और उसके अंदर अगर वो छोटे छोटे डलियां बन जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो अरारोट है उसके अंदर, और वो शोरबा अच्छा नहीं है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। बहुत खूबसूरत है। और अच्छे पाए की क्या निशानी है? अच्छे पाए की ये निशानी है कि अगर वो जम भी जाए ना, तो उसका जो घी है ना वो ऊपर जमता है। कहते कि जब आप पाए खाएं तो आपकी उंगलियां आपस में चिपके। मैं बहुत अच्छा कुक हूं। मुझे लगता है ये अच्छे कुक भी हैं। आप कुकिंग कर लेती हैं? मैं कुकिंग कर लेती हूं। मैं एनी ने हमें वादा किया कल कोयला बिरयानी का, कोयला कढ़ाई खिलाने का। वो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे बनाए। और आपने छोड़ के नहीं जाना, यहाँ पर बड़ी बड़े इल्म मिलेंगे आपको, इल्म के खजाने बैठे हुए हैं। सब लोग अपनी रेसिपीज भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें अच्छी बनाती है। एनी, सबसे पहले क्या इतना जबरदस्त बनाया जिसपे आपके हस्बैंड ने कहा वाह ये तो कमाल कर दिया? बिरयानी बहुत अच्छी मैंने बनाई। जिसको खाने के बाद उन्होंने कहा कि अब शेफ के हाथ कटवा दो। ताजमहल के बाद ऐसे हुआ था। नहीं, लेकिन उसने ये कहा था कि
आज हमने जिंदगी में पहली बार हमें पता चला कि बिरयानी होती क्या है। कमाल हो गया। हाँ, तो अच्छा वो जी। ये कराची वाले जो बिरयानी बनाते हैं इनकी कोई खास रेसिपी होती है? कराची की बिरयानी बहुत मशहूर है। मैंने ना यहाँ पे लोगों वो जीनो मोटो डालते हैं उसके अंदर। मैंने यहाँ पे लोगों को क्या देखा कि यहाँ पे लोग पूरा डालते हैं, पूछो जरा। क्या कहते हैं? चाइनीज नमक डालते हो? नहीं, चाइनीज नमक नहीं डालते। चाइना और कराची वाले डालते हैं। यहाँ पर रेसिपी डिस्कस होने लग गई है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग के घर भी इस टाइम हमारी ट्रांसमिशन के साथ साथ खाने बनाने का सिलसिला जारी होगा। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो रोमा सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मेरे से तो ना ही पूछिएगा, रोमा से जानेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन ईद पर उम्मीद जारी है और यहाँ पर रेसिपीज डिस्कस हो रही थी। जबरदस्त अंदाज में बताया जा रहा था कि कौन क्या स्पेशल बनाता है। रोमा कुछ छुप रही है। रोमा क्या स्पेशल बनाती है? बेवकूफ के अलावा। अच्छा, आपको कैसे पता मैं बेवकूफ बड़ा? ये तो एक फिक्र है, लोग कहते हैं मैंने कह दिया। बता रही हूँ। नहीं, मैं बेवकूफ नहीं बना, बन जाऊं वो एक अलग। उबले वेंडे के अलावा अच्छा क्या बनाती हो रोमा? उबले वेंडे के अलावा? नहीं, मैं जो मुझे चीजें पसंद है ना वो मैं बना सकती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा कुकिंग करती नहीं हूँ। लेकिन मैं बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ, मुझे चाइनीज बहुत पसंद है। पूछो क्यों, वजह क्यों नहीं अच्छी बनाती? क्यों अच्छी नहीं बनाती बताओ? मैं अच्छी बना लेती हूँ लेकिन कुकिंग ज्यादा करती नहीं हूँ। चाइनीज मुझे पसंद है, जो मुझे चीजें पसंद है ना वो मुझे सारी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाइनीज बहुत पसंद है, मंचूरियन, मसाला राइस, बिरयानी और पाए भी बहुत पसंद है, लेकिन उनपे बनाने नहीं आते। वो इसलिए वो कैंसिल अगला। अच्छा, वो भी हुई है। और मैं बेकिंग में कुछ चीजें जैसे चिकन ब्रेड वो बहुत अच्छी बना लेती हूँ। ओके ठीक है। हाँ, कभी चिकन ब्रेड? हाँ, ये मंगवा लो। एक्चुअली मैं बहुत ये आप बना के हमारे लिए कल ले आएंगी। तो ये चीजें हैं जो मैं बड़ी अच्छी बना नहीं नहीं, let's change the topic, let's change वो अच्छा खा लेती हैं, अना अच्छा खा लेती हैं। अब आप क्या छुप रही हैं ना? अच्छा, मुझे अनफॉर्चुनेटली खाना बनाना नहीं आता। मैं कोई बात नहीं, सिर्फ चाय के अलावा कुछ नहीं बनाती, लेकिन मैं ऐसे नहीं कहते। लेकिन आप जो मैं अपनी सीख टीम लूंगी। मेंबर्स की, अपने कॉलीग्स की माशाल्लाह इतनी खिदमत करती हैं। अभी कुछ कोरोना के पेशेंट्स जो हमारे हुए थे तो आपने उनको खाना बनाया, वो फिर आपकी कौन हेल्प करती है? और बड़ा अच्छा खाना था, यखनी, मतलब सही। मेरी अम्मा खाना बनाती हैं वो। और वो क्योंकि हमने देखा यहाँ पर एक सब लोग जहाँ पर पूरे शहर में सब मुतासिर हो रहे थे, हमारे ऑफिस के कुछ कलीग्स भी थे, तो हमने कहा क्यों ना हम हॉस्पिटल में उनकी खिदमत करें। तो वो एक छोटा सा अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, लेकिन उस खाने टीवी पे आपको कहना नहीं चाहिए कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्यों? वो बाज लोग समझते हैं कि यार इसको खाना बनाना नहीं आता, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है लड़की मेरी का। सास को पता है। अच्छा, मेरी सास को पता है मुझे खाना नहीं बनाना फिर ठीक आता। है। रोमा, तुमने नहीं कहना कभी ये टीवी के ऊपर कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। अब मुझे आता है, लेकिन मैं बनाती अब नहीं। ये सबूत के तौर पे पेश होगा, जैसे खान साहब के लिए पेश होता है ना, उनके बहुत सारे बयानात इस तरह लाके दिखाएंगे। नहीं आता तो नहीं आता। घूम फिर कर इसको खान साहब की याद आ गई। बहुत प्यार करता हूँ मैं उनसे, बहुत मुझे खान प्यार साहब करते बहुत हैं। प्यारे लगते हैं। नहीं, उसकी कोई खास वजह भी बता दे। इमरान खान की? हाँ जी। वो जो वो ऐसे ऐसे करते हैं तो वो संजय दत्त स्टाइल है उनका, वो ऐसे ऐसे करके। तो आजकल तो बड़े सीरियस खिताब हो रहे हैं। खान साहब मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि बड़े मासूम हैं, बहुत मासूम है। बस उनका ये आप वाकई सीरियस कह रहे हैं? हाँ, मुझे भी नहीं यकीन आ रहा। सीरियस कह रहा हूँ, बहुत मासूम आदमी है वो। इतना मासूम आदमी है कि वो हमें वो बातें बताता है जो मेरे ख्याल से हमारी लॉट ने अब 8वीं 9वीं में इस्लामियात में पढ़ी नहीं है, और उनको लगता है कि हमने नहीं पढ़ी हुई, और वो फिर इतने जोर से तो मैं कहती हूँ ना, हैशटैग कहना क्या चाहते हो भाई? अच्छा, वो बात ऐसे कर रहे हैं कि मैं बड़ा गौर से सुन रही हूँ कि पता नहीं आपको उनकी बहुत कौन अच्छा। अभी कुछ नहीं अरे पता बाबा, क्या हो गया? प्यार आपको अच्छे नहीं लगते इमरान खान? मुझे उस्मान बुज़दार इतने पसंद है, मैं क्या देखा? करूँ? मैं क्या करूँ? बहुत मुझे बताओ। पसंद है। जैसे आपको इमरान खान पसंद है ना, वैसे उनको उस्मान। देखिए, इमरान खान साहब की एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी ये है कि उनको अपने अलावा हर बंदा छोटी सोच वाला, हर बंदा छोटे ख्वाब देखने वाला, हर बंदा जो उनसे है वो कम अकल रखने वाला लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, उनको ऐसा लगता है। उनको लगता है कि मैं कुल्लुल इल्म हूँ और मेरे पास अक्ले कुल हूँ और मेरे अलावा किसी को कोई इल्म नहीं है। वो मुर्गी पे बात करनी हो, ही इज एक्सपर्ट। वो जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो वो पहली दफा जब खिताब करें कौम से तो बच्चों का एक्सरे लेके आए, यानी कि वो डॉक्टर भी हैं, वो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, वो काश्तकार भी हैं, फार्मर भी हैं, वो हर चीज को समझ। ऐसा बंदा हर कहाँ फन मिलेगा? मौला है वो। हर कहाँ फन मिलेगा मौला ऐसा है, बंदा? ऐसे ही है, कहाँ मिलेगा? मारो। सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है वजीर आजम साहब की? यही सब बातें। हाँ, हेयर स्टाइल के अलावा क्या पसंद है आपको इमरान खान का? एक मुश्किल सवाल। क्या? देखिए, मैं कहती हूँ, पेशावरी चप्पल, मैं कहती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को रुतबा दिया है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, बहुत। मैं तो प्यार करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। हम उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं और प्यार भी सब। अच्छा सुनिए, एक चीज नोट किया आपने, ये जो सुनने वाले भी देख लें, मुझे तो पीटीआई वाले बहुत गालियां निकाल रहे हो। प्लीज यार, आज गाली मत निकालनी प्लीज। आज ईद का दिन है, हाँ, सुन लो, हाँ, बर्दाश्त कर लो। बताती हूँ बात।
एक चीज ले लो। हाँ आप बात करें। एक वो ये थी कि इमरान खान साहब को जब आपने पहले देखा कंटेनर पे, उसके बाद आपने उनको देखा दो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, सेहत अच्छी नहीं थी, परेशान, बाल भी उड़े हुए, आंखों के नीचे हल्के। माशाल्लाह सेहत देखी, पेट निकला, बंद नहीं हो रही वेस्ट कोट। क्या कर रहे हो स्पोर्ट्समैन? आप उनको इतना गौर से देखते हैं? मैं आपको पता है मैंने जिसके अरे बाबा आपकी भी वेस्ट कोट में से बंद नहीं हो जाती, चैलेंज कर दिया, चैलेंज कर दिया ज़ोएब बट को, चैलेंज बंद हो जाती है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ठीक है, बंद करके दिखा रहा हूँ, अभी तक इमरान खान साहब जो काम कर रहे हैं ना सुन लो, पहली वो पूरी बात सुन लो, पूरी बात है। असल में प्रॉब्लम ये है खान साहब की, जो ये सारा कुछ हो रहा है, इन्हों पंजाबी कहते हैं राज खान दियां मस्तियां ने, उर्दू में बताओ मुझे नहीं समझ में आई। पीटीआई वाले ट्रांसलेशन कर दे, यानी कि जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने, यानी कि मुझे भी नहीं समझ आई। यानी कि जो बंदा अमीर हो, जो बंदा ओहदे वाला हो, जो बंदा ताकतवर हो, हमारे लिए, हमारे जैसे कमजोर के लिए हवाओं में उड़ने लग जाता है ना। हमारे जैसे दोबारा बोलिएगा जो आपने सेकंड टाइम बोला, जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। Those who have wheat in their house, they're stupid people, they're stupid, their idiots are also wise. हो गया, देख ले, ये रोमा ने अपने प्रोग्राम वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। अच्छा, ये प्रोग्राम में इस तरह के क्वेश्चन पूछती है। और अच्छा रोमा, हमारे साथ कुछ ऐसा करो, कोई हम लोग ऐसा कुछ सवाल पूछो कि जो तुम अपने प्रोग्राम में पूछती हो, हम भी उसका जवाब देंगे। हम क्वेश्चंस तो पूछती हूँ, वो बातों में से बात निकल आती है, लेकिन मैं मेरे टंग ट्विस्टर्स बड़े करवाएं। हाँ करवाओ, हमसे करवाओ। अच्छा चलें, टंग ट्विस्टर करते हैं। सीशल्स बाय द सीशोर। Seashells by the seashore। अपनी प्रोड्यूसर को तत्ता कहती थी। प्रोड्यूसर को तत्ता कहा? इन्होंने If प्रोड्यूसर two witches would watch two watches, which would watch two watches? If you what? If two witches would watch two watches, which would watch which watch? If two witches watch, मैं नहीं कर सकती, मैं पहले से ही इससे हार। I know. If two witches, which हमारे सेट पे लगता है कोई हमला ना हो जाए थोड़ी देर में। तो आपने इमरान खान की बात की है। ब्राउन ब्लैक। नहीं मैं नहीं ऐसे, मैं टंग ट्विस्टर मैं कर नहीं सकती हूँ। यार वो इतने प्यारे टॉपिक पे बात कर रहे थे, खान साहब की कोई बात करे ना। बस ठीक है, वो अच्छे आदमी, अल्लाह में उनको जिंदगी दे, अल्लाह में उनको हिदायत दे, आमीन सुम आमीन। अच्छी प्लानिंग की सलाहियत भी दे, अच्छी प्लानिंग की सलाहियत भी। आमीन आमीन। मैं वो सोचता हूँ, वो जो बेचारे आजकल ना, वो जो पीटीआई के लवर्स है ना, उनका वो हाल है जो पिछले इलेक्शन में ना नवाज शरीफ के लवर्स का था। तो लगता है इतने परेशान है बेचारे, और कुछ नहीं ना आता। वो एक ये लतीफा था, एक दफा एक खान साहब ना वो बना रहे होते हैं दीवार, उनकी दीवार थोड़ी टेढ़ी बनती है, नीचे से एक आदमी गुजरता कहता है खान साहब तुम्हारी दीवार टेढ़ी है, कहता चलो चल तेरे घर भी मंजी कोई नहीं कहता दीवार दा मंजी ना की ताल्लुक। तो यहाँ पर भी जो पीटीआई के बेचारे जो डिफेंड करने वाले ना, उनसे पूछो ना कि इमरान खान साहब ये ठीक नहीं कर रहे हो, कहता अच्छा तो नवाज शरीफ ने भी थे वो गड्डी जड़ी दूसरी ली सी ना बुलेट प्रूफ वो दे जो। नहीं एक और भी जवाब पेश किया जाता है, इतने अरसे से जो गन डला हुआ करप्शन है, अब उसको समेटते समेटते तो वक्त तो लगेगा, टाइम बहुत हो गया। ये बात बहुत पुरानी। मुझे पीटीआई वाले ने कहा कि ये जो सा है ना 70 साल का 75 साल का गंद है। मैं कहा तुमने कायदन का टाइम भी बीच में डाल लिया। कहता नहीं 1 साल कम कर ले। मैं कहा तो अपना 1 साल एक्स्ट्रा कर लो तुम लोगों ने अब 2 साल का गंद डाल दिया, तो बस ट्रांसमिशन बंद ना हो जाए। नहीं ट्रांसमिशन नहीं हम बंद होने देते, मैं इसीलिए इस तरफ आ रही हूँ। जैसे कि मैंने यानी बात की कि इस चीज़ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। एक मैसेज मुझे लगता है कि लोग जो आपको पसंद करते हैं, आप जो बात कहेंगी वो ज़रूर वो सुनेंगे भी। ईद हम जाते थे अपने प्यारों के घर, अपने फैमिली के साथ ईद मनाते हैं, इस दफ़ा हम घर ही हैं। तो क्या कहना चाहेंगी अपने देखने वालों को, किस तरह घर में स्पेशल ईद आप मना सकते हैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने रिश्तेदारों के घर उस तरह से तो जा नहीं सकते, हम तो आपके साथ मौजूद हैं ही। एग्जैक्टली मैं ये कहती हूँ अना कि देखिए ज़िंदगी की हर चीज़ में तब्दीलियाँ आई हैं ड्यू टू कोविड-19। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर आप 2 से 3 नहीं तो बेशक आप 4 महीने अगर आप और एहतियात के साथ आप गुजार लें, घरों में रहना कब्र में रहने से तो फिलहाल तो बेहतर ही है ना। तो आप अपने घरों में रहें, और आपके घर वाले भी बेचारे अच्छे ही लोग हैं, वो भी ठीक लोग हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें। ऐसे मैं आपको देख रही हूँ, मैसेज तो आप देख रही हैं, आप क्यों ऐसे करके देखी जा रही है? उसको भी यकीन नहीं आ रहा, उसके घर वालों ने उसको अप्रूव कर दिया है। मेरी बेटी जो है ना वो आजकल गाना गाती है ना, वो ये वाला रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई। मैं दोनों से कहा मैं क्या गा रही तुम, कहती नहीं ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई। तो मेरे ख्याल से ये 3-4 महीने अगर हम थोड़ा सा अपने आप को घरों में रख लें, महदूद कर लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ईद से पहले जो हाल हुआ है हमारी मार्केट्स का, बाजारों का, जो हमने जो यलगार जो की है, मतलब मैं देख कर अना आप यकीन करें मैं कानों को हाथ लगा उठी हूँ। मतलब मैं ये कहती हूँ कि हम
कैसे लोग हैं हम? बिल्कुल ऐसे हम जितना मर्जी चाहे समझा लें, हम जितना मर्जी चाहे कैंपेन्स कर लें, लेकिन अगर किसी को नहीं समझना है तो वो नहीं समझेगा। एक्चुअली मुझे लगता है हम वो कौम है, डरते नहीं है। हाँ, हम बहुत जब हाँ, हमें सांप से तब तक डर नहीं लगता जब तक डसे ना जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ुहैब, आप तो फील्ड में ज़्यादा जाते हैं, तो ये जो लोगों का खौफ कहीं नज़र ही नहीं आया इतने मुश्किल वक्त में, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह हमारे हुक्मरानों का कंफ्यूजन है। मैं ये अब आप मुझे सही समझे गलत समझे, लेकिन कंफ्यूजन है। हमने पहले 10 दिन के अंदर, जिसमें कहते हैं जी हमारा मजाक उड़ाते हैं कि 10 बजे अजानें भी देना शुरू कर दी, उस वक्त पूरी कौम एक पेज पे थी। जो पेज होता है ना, हम सारे उस पे थे, हमारा हुक्मरान हमारे साथ एक पेज पे था। जो ही हमारे हुक्मरान ने कहना शुरू किया ना गरीब, देखें आप ये आप सब ऑब्जर्व कीजिएगा, देखने वाले भी ऑब्जर्व करें कि जब तक गरीब आदमी को गरीब कहते हैं ना, वो गरीब आदमी बाहर जाके शॉपिंग भी कर रहा होता है, वो सिगरेट भी पी रहा होता है, वो पान भी खा रहा होता है, वो सारा कुछ कर रहा होता है, उसकी एक लाइफ चल रही थी। जो ही जाके आप उसे कहते हैं ना यार कितना गरीब है, वो गरीब गुर्बत अपने पे हावी कर लेता है और वो गुर्बत के एक ट्रांस के अंदर चला जाता है। हालांकि वो मेहनत कर सकता है, वो सारा कुछ कर रहा है, वो अपनी जिंदगी में अपना ड्यू शेयर डाल रहा है और मेहनत भी कर रहा है, लेकिन हम जो ही उसको एहसास दिलाते हैं ना तू गरीब है, तू लाचार है, मैं तेरी मदद करूंगा, तो वो बेचारा और डिप्रेशन में चला जाता है और कंफ्यूजन में चला जाता है। और यही किया हमारे हुक्मरानों ने। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि उन्होंने मैसेज तो तुम्हारा क्लियर है। मैसेज ये है कि कंफ्यूजन क्रिएट की। आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो घर बैठे हुए लोग हैं आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये है इशू है, दुनिया पागल नहीं है। ज़ुहैब, आज तक तो मतलब मुझे समझ में ये ना आ सकी कि आप लोग आखिर चाहते क्या है। बिल्कुल, आप लॉकडाउन करना चाहते हैं, आप पार्शियल लॉकडाउन करना चाहते हैं, आप यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करके देखी है और हर जगह पर अपना डिसीजन जो है वो चेंज करते रहे। अच्छा ये करके देखें क्या होगा, ये करके देखें क्या होगा। मेरा ख्याल है अगर हमारा पहला लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट हो जाता, कर्फ्यू नुमा, तो शायद ये वाली ट्रांसमिशन से बनती जा रही है हमारा सिचुएशन। बस हमारे अंदर का प्रोग्राम जाकर के एंकर जो है वो जाके हर कोई अपने अपने प्रोग्राम का एंकर बन गया। माफी। लेकिन नाज़रीन, हमारी सिटी 42 की ये स्पेशल ई ट्रांसमिशन जारी है। यही हमारे एंकर्स जो हैं आपको ज्वाइन करेंगे डिफरेंट मेहमानों के साथ इस ट्रांसमिशन में। आपने इस ईद को ज़बरदस्त बनाना है और हमें ज्वाइन करना है। हम आपको शहर लाहौर की बाइख्तियार शख्सियात से भी मिलाएंगे, आपके पसंदीदा मेहमानों से भी मिलाएंगे। जाते जाते अगर आप बोर हो रहे हैं ना, तो सबसे अच्छी ट्रांसमिशन यही चल रही है, यहीं पे रहना आपने, जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि हम आपको ऑनेस्ट ओपिनियन और ऑनेस्ट खुशियां दिखा रहे हैं और जबरदस्त आपके मेहमानों से भी मिलवाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है ईद पुर उम्मीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और सिटी 42 की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन ईद पुर उम्मीद में आपको खुशामदीद कहूँगी। पहले मैं मेहमान थी, अब मैं मेज़बान हूँ और आप सबको हम सब की तरफ से दिली ईद मुबारक। मेरे साथ मौजूद हैं अना यूसुफ। जी हाँ, हमने आपको कहा था कि हम ईद के इस पूरे दिन आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपको मैसेज ये दिया है कि आपने घरों से बाहर कहीं नहीं जाना। आपकी ईद को ज़बरदस्त हम बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ईद से पहले हमने आपको बताया हमारे एंकर्स किस तरह से ईद मनाते हैं, और वो जो डिस्कशन हो रही थी मेरे ख्याल से उससे आपने बाखूबी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम लोग ईद कैसे मनाते हैं। लेकिन अब इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है हमारे मेहमानों ने, जिनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या हाल चाल है ख्वाजा साहब आपका? खैर मुबारक। और इसके साथ बहुत ही प्यारी मेरी पसंदीदा एंकर पर्सन और इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर अरूबा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक। खैर मुबारक आप दोनों को। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजरी गई ईद? बिजी जा रही है, शोज भी चल रहे हैं, हॉस्पिटल भी चल रहा है, बिकॉज आप ये ना तो ये दिन यूजली वैसे भी ना मीडिया पर्सन को ऑफ होता है ना डॉक्टर्स को ऑफ। अच्छा, आप आज भी ऑन ड्यूटी हैं? बिल्कुल, डोंट टेल। यस, इट्स ऑलवेज हमेशा से हमेशा से मतलब जब से स्पीड। और डॉक्टर्स को तो हम इसी तरह से पहले दिन से खिराज तहसीन पेश करें। ख्वाजा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये ईद बहुत मुख्तलिफ है, ये ईद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आई है। हम एक मुश्किल फेज़ में हैं और हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। उसके साथ साथ हम लोगों के रवैये जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें अजीब बुरे नज़र आ रहे हैं। हमने ईद शॉपिंग की जब सूरत हाल देखी
तो बहुत डिस्करेज हुए हम लोग। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये प्रॉब्लम है और पूरी वर्ल्ड जो इस एपिडेमिक को फेस कर रही है, लेकिन जो एटीट्यूड है वो हमारी कौम का ज़रा डिफरेंट है। ये 50 केसेस पे छत पे अजाने देते थे और 40,000 केसेस पे ये बाज़ारों में शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये जो एटीट्यूड है ये बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा अजीब सा है। और डॉक्टर्स जो हैं, जैसे आपने बात कही, मैं ना सिर्फ डॉक्टर्स की बात करूँगा, मैं पैरामेडिकल स्टाफ, मैं हमारे तमाम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, इवन जो स्वीपर वार्ड्स को साफ करते हैं, मैं उन तमाम को सलूट करूंगा। मैं अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जवानों को जिन्होंने ड्यूटियां दी, इवन मीडिया के उन तमाम दोस्तों, साथियों, कैमरामैन को जो फ्रंट पे जाके इस महाज पे लड़े, जिन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की। हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुए। इवन हमारे चैनल में सिटी 42 में बहुत सारे दोस्त इस कर्ब और तकलीफ से गुजरे। मैं उन तमाम को ना सिर्फ सलूट करना चाहता हूँ, बल्कि मेरी दुआ है कि उनकी जो कुर्बानी है वो रंग लाए और हमारा मुल्क जो है वो इस आफत से और इस एपिडेमिक से निकले। लेकिन मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा आप कोरोना को इजी मत लें। लोग बहुत इजी लेना शुरू हो गए हैं। और मैं अगर अंदरून शहर की बात करूं तो मैं रमज़ान शरीफ में अंदरून शहर नमाज़ पढ़ने गया तो वहाँ मैंने कुछ एक मस्जिद का जब ये आपने लॉकडाउन ओपन किया है तो लोगों को शायद ये लगना शुरू हो गया कि लॉकडाउन ओपन होने का मतलब है कोरोना के खात्मे का ऐलान कर दिया गया है। तो कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी है, उन्होंने कन्फ्यूजन भी इतना पैदा किया कि लोगों को समझ ही नहीं आई कि कोरोना सीरियस है या कुछ और सीरियस है। तो ना वो सीरियस हुए ना लोग सीरियस हुए। तो लोगों ने कोई सोशल डिस्टेंसिंग की नहीं हुई थी। आज भी आपने ईद के इज्तिमात में देखा है, नोट किया है कि बहुत सारी जगहों पर लोगों ने SOPs का ख्याल नहीं किया। तो मेरी लोगों से जो है बड़ी अपील है कि आइंदा जो चंद दिन रह गए हैं, अगर इस ईद पे आप गले चले नहीं भी मिलेंगे तो अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, अगली ईद के ऊपर आप अपना शौक पूरा कर लीजिएगा। आज खुद भी बचें कि बहुत जल्द हम इस पेंडेमिक को कंट्रोल कर लेंगे, बाहर आ जाएंगे। बिकॉज़ इनकी बात को अगर मैं सेकंड करूं कि ये वो पेंडेमिक है, क्योंकि हम जो बचपन से ईदें देखते आए हैं पूरी जनरेशन के लिए एक गैर रिवायती ईद है, क्योंकि ईद मिलते ही स्टार्ट ही गले मिलने से हम स्टार्ट करते हैं, विश करते हैं। सो जब ये लॉकडाउन रिलैक्सेशन की गई तो शायद मे बी आवाम की ज़रूरियात या थोड़ी सी ख्वाहिशात को देख के, आई डोंट नो क्या सोच के किया, एक दिन उस लॉकडाउन में भी ऐसा नहीं आया जब हम कहें कि जो पॉजिटिव पेशेंट्स का ग्राफ था वो इवन नीचे जाना तो दूर की बात है, वो स्टेबल भी नहीं हुआ, बिल्कुल सही ट्रेंड पे था। उसके बावजूद ये खोल दिया गया। इवन हमने तो इसके ऊपर एक शो भी बहुत फनी किया था, लेकिन पीपल आर नॉट थिंकिंग, और लोगों को ये लगता है हमारे यहाँ बिलीफ है, ठीक है जब मरना है सो मरना है, लेकिन जब आपके हाथ में कोई चीज है तो ये सोच के कि भाई जब लिखी है तब आएगी, और बहुत सारे लोगों का ये रवैया रहा है कि जब लिखी है वो तो आएगी, तो हम घर में क्यों बैठे हैं, हम निकल जाते हैं। ये निकल जाना, ये घर में बैठना बुज़दिली या बेवकूफ़ी नहीं है, बल्कि बाहर जाना और इस तरह से हर चीज को एक्सप्लॉइट करना एक, मैं कहूंगी कि जहालत है। बिल्कुल लोगों को नहीं समझ में आता। अगर इवन आप पॉजिटिव हैं और आप में सिम्टम्स नहीं हैं, लेकिन आप कैरियर है, आपके घर में छोटे बच्चे, आपके अपने घर को ले लें, वहाँ छोटे बच्चे हैं, वहाँ बुजुर्ग हैं, वो लोग जो नहीं उसको स्टैंड बाय कर सकते, जो नहीं सर्वाइव कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही, पीपल आर नॉट गेटिंग दिस। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमारी ट्रांसमिशन का मकसद भी यही है कि आप लोगों तक हम ये मैसेज पहुंचाते रहे। ख्वाजा साहब, आप ईद पे हमें हमेशा नजर आते हैं अपने कारकुनों के दरमियान। नमाज ईद से ये सिलसिला शुरू होता है और फिर आप कारकुनों के साथ मिलते हैं। आज की ईद तो मुख्तलिफ होगी। आप देखिए, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बात कही कि डॉक्टर्स के लिए और एंकर्स के लिए और इसी तरह से हमारे जवानों के लिए कभी ईद की छुट्टी नहीं होती, वो कहते हैं कि हॉलीडे नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिशियन हैं, गरीब कुछ यार इतने बदकिस्मत है कि उनको कभी कोई तारीफ करते नहीं है। तो अभी पिछले दिनों जो कर्नल की बीवी का रौला पड़ा हुआ था, तो किसी ने कहा कि देखें, और जेन्युइन बात है कि आप एक शख्स के एटीट्यूड को से पूरे इदारे को प्लीज बदनाम मत करें। तो सेम इसी तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई 1, 2, 4 पॉलिटिशियन अगर कहीं गंदे आ जाते हैं, तो आप उन तमाम पॉलिटिशियंस को जो इबादत समझ के इस काम को करते हैं, उनको तो कायद मोहम्मद जनाब भी एक पॉलिटिशियन थे, लियाकत अली खान भी एक पॉलिटिशियन थे, तो आप उन तमाम को एक ही लाठी से मत खांका करें। तो हम पॉलिटिशियंस भी वो लोग हैं जिनकी बेचारे को ईद शीद भी कोई नहीं होती और इतवार शितवार भी कोई नहीं होती। तो हमने वो सिलसिला किया है जी, हमने फासले को रखते हुए, अपने समाजी फासले को बरकरार रखते हुए ईद मिली है और दूर से ईद मिली है। और जो एक मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि लोग शायद इसको, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं भी हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप कहीं से वायरस लेकर किसी ऐसी जगह गए जहाँ कोई बुजुर्ग है, जहाँ कोई बच्चा है, यहाँ जो कोई ऐसा शख्स मौजूद है कि जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है और उसकी इम्यूनिटी कम हुई हुई है, और खुदा ना खास्ता अगर उसको कुछ हो गया तो फिर आप उसके जिम्मेदार होंगे और आप उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसलिए खुद भी एहतियात करें, खुद भी बच्चे और लोगों को भी बचाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर अरूबा, आपसे ये जानना चाहूँगी कि
इस ईद की, ईद उल फितर की, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट देती है? इस ईद में हमारे पास ये एक सबसे बड़ी खुशी होती है, हालांकि क्योंकि हम शायद मे बी वो 30 दिन जो है या 29 दिन रमज़ान के रोज़े रखते हैं, तो इट्स अ स्पेशल ट्रीट रिवॉर्ड। हालांकि अब वो वाले ज़माने नहीं रह गए कि हमें रोज़, क्योंकि मीडिया में होते हैं, तैयार भी हो रहे हैं, हर चीज़, चूड़ियाँ जूते हैं, हर चीज़ पहन रहे हैं, बट वो एक शायद एक थोड़ा पीरियड हमने भी रोज़ों के साथ गुजारा होता है, तो उसके बाद ये एक फीलिंग है और दैट्स द बेस्ट फीलिंग। चाहे आप अच्छा, उसमें एक खास तैयारी होती है, आप अपनी फैमिली वालों के साथ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ये कहेंगी मेरी तरह के ईदी आपको एक्साइटमेंट देती है। हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन ईदी की तो हमेशा एक्साइटमेंट ही अलग बिल्कुल देती है वो, और बात है। और बल्कि इस दफा तो माय फादर गेव मी ईदी 27वें रोजे पे और दे रहे थे, तो मैंने कहा ये क्यों दे रहे हैं ना, अभी तो ईरानी है, इसलिए कोई बात नहीं, आज 27वां दिन ही कितने रह गए, सो इट्स लाइक वो साथ साथ चलता है, इसकी हमेशा से खुशी रहती है। फादर साहब, ईदी लेना अच्छा लगता है या ईदी बांटना अच्छा लगता है? देखें ये सवाल आपके, ईदी लेना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अब हम वो उस फेज में है कि जहाँ हमें ईदी शीदी देता कोई नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी वालदा जो है वो अभी भी बच्चों को ईदी देती हैं, तो उनका दिल होता है कि वो मुझे ईदी दें, लेकिन क्योंकि मेरा एक अपनी डिफरेंट सी सोच है, मैंने हमेशा कोशिश की है कि अल्लाह ताला देने वालों में रखे, तो देता हुआ इंसान ही अच्छा लगता है, और ये उस ज़ात की सिफ्त है, वही सबको देता है, और उसी के सदके वसीले से हम सब भी लेते हैं। लेकिन ये किसी का सर पे होना, किसी बड़े का, जिनके वालिदैन हैं, मैं दुआ करूंगा उन सब के वालिदैन को अल्लाह कायम रखे, लंबी तो ज़िंदगी दे। ये एक बड़ा खूबसूरत जज्बा है, लेकिन जब आप वालिद वालदा बनते हैं तो फिर आपको भी एहसास होता है कि जब आप अपने अपने बच्चों को ईदी देते हैं तो वो कितना खूबसूरत जज्बा है। लेकिन इस ईद पे थोड़ी ईद चूँकि डिफरेंट हुई है, कुछ हमारी इकॉनमी पहले ही आपको पता है अल्लाह के फजल से बहुत तेज़ चल रही थी, और रही सही कसर कोरोना ने निकाल दिया, वो कुछ लोगों को बहाना भी मिल गया। कुछ लोग जेन्युइनली परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इसको बहाना बना लिया है। मसलन बिजनेस में आप जब पाकिस्तान का देखते हैं, बहुत सारे व्यापारी जब एक दूसरे की पेमेंट्स देने की बात आती है तो वो कोरोना के बहाने से पेमेंट खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे अंदर वो जज्बे की शायद कमी है, हमें बांट कर खाने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप जिस तरह आप राशन की तकसीम आपने देखा है, बहुत सारे फलाई इदारे ऐसे थे, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों को। इवन आप लाहौर शहर में देखें कि मैं किसी का नाम लूँगा तो फिर वो बात दूर जाएगी। हमने खुद अल्हम्दुलिल्लाह सब ने देखा है कि जो भी मामला हिम्मत ताकत ही की है, लेकिन बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिन्होंने बेलॉस और बड़े कमाल तरीके से राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की है। वन आपके चैनल पे मैं देखता था कि टिकट चलता था कि अगर किसी को राशन की जरूरत है तो इस नंबर पे कॉल करें। यहाँ पर मैंने ऐसे लोग भी देखे कि जिनके पास राशन था और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास राशन है, हमें ज़रूरत नहीं है, और ऐसे भी देखे कि जिन उनको 15 लोग उनके पास गए तो उन्होंने 15 से राशन लिया और उन्होंने सोचा कि स्टोर कर लें। ऐसे लोग भी थे कि उस राशन को सेल कर देते थे। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने इस जज्बे को ठीक करें। हम बातें तो इस्लाम की करते हैं, हमें अगर आप यहाँ पर इस्लाम के खिलाफ कोई बात कर दें तो यहाँ फतवे निकल आते हैं, लेकिन हमारा जो प्रैक्टिकल ज़िंदगी है वो बड़े अदब से हम उसके मुताबिक नहीं गुजारते। हमारे अंदर वो जज्बा ही नहीं है कि जब एक साहबा, एक नबी के साहबा जो हैं उनको प्यास लगी थी किसी जंग में गालबन, तो ज़ख्मी हुए थे, तो 7 तमाम साहबी जो है वो ज़ख्मी होकर फर्श पर लेटे हुए थे। तो एक को पानी की प्यास थी, एक को दिया तो दूसरे की आवाज़ आई, उसने अपनी प्यास को छोड़ा और अगले की प्यास का फिक्र किया। वो प्याला जब आखिर तक गया तो पिछले तमाम साहबा जो थे वो जान से जा चुके थे, शहीद हो चुके थे। तो कहाँ गए वो लोग जो साहबा इकराम के ऊपर बातें करते हैं? वो लोग जो, हम तो अब वो लोग बन के रह गए जिन्होंने सिर्फ तनकीद कर दी, बिल्कुल, और दूसरों को बुरा कहना है। हम सीखते कुछ नहीं। हम सबको, मुझ समेत, मैं अपने आप को सबसे पहले रख के कहता हूँ, मुझ समेत हम सबको अपनी इस्लाह करनी चाहिए, और इस एपिडेमिक से एक जो अच्छा सबक है जो अल्लाह की ज़ात ने दिया, उसको सबक को सीखना चाहिए कि हम महदूद वसाइल में भी जिंदा रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। और बांटने की जो बात है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है और हमारा दीन भी यही बताता है कि जितना बांटेंगे उतना वापस आएगा। तो जब हम खुशियाँ भी बांटेंगे, मोहब्बतें भी बांटेंगे, वसाइल भी बांटेंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारे पास वापस आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। रूबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बिलाशुबा ये वो चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए कि लोगों को पता चले एक्चुअली हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। अब हमें अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को देखना है। इस मुश्किल वक्त से क्या सीखा है? क्योंकि हम हर रोज़ टीवी पे देख रहे हैं, ये हो गया है, ये हो गया है, लोग इस तरह से परेशान हैं। आपके दिल में कभी ना कभी कोई एक जज्बा जागता है कि मुझे अब ये करना है। आपको हमने देखा कि आप फ्रंट लाइन पे मौजूद रही, बहुत मुश्किल काम है ये। आपकी फैमिली बहुत डर जाती है, आपकी फैमिली बहुत डर जाती है। तो मैं तो सबसे पहले इस पे आपको खिराज तहसीन पेश करूंगी। कहीं अम्मा अब्बा ने नहीं कहा कि नहीं अब नहीं जा रही तुम? नहीं, एक्चुअली माय फादर इज ऑल्सो डॉक्टर, और बल्कि उनको हम मना करते थे बिकॉज एज का बात है ना, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जो एज्ड लोग हैं, आपने
देखा उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो बल्कि हम अपने फादर में को कहते थे, मेरी बहन इंग्लैंड में होती है, वो कॉल करके कहती थी कि ही शुड रेस्ट, ही शुड टेक रेस्ट। चाहे आप ऑनलाइन ले लें पेशेंट्स को, लेकिन पाकिस्तान में तसल्ली नहीं होती है। आपको खुद ख्याल होना चाहिए, ऑफ कोर्स हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेटेड हैं, सो मैं अपनी फैमिली से डिस्टेंसिंग इस तरह से रखती हूँ, खुद रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आई कैन बी अ कैरियर, ठीक है, क्योंकि मैं इतने मरीजों में जा रही हूँ, हो सकता है मुझे कोई प्रॉब्लम, कोई सिम्टम्स ना हो, दो वी गेट चेक्ड, लेकिन वो इतना ऑफन नहीं होता। सो वो तमाम प्रिकॉशंस के घर के बाहर वो चीज़ें रखनी है, वो कपड़े मेरे अलमारी में नहीं जाते, सबके साथ मिक्स नहीं होते, एंड आई ट्राई टू मेंटेन अ डिस्टेंस कि मैं अपने रूम में रहती हूँ, और ये कि बिकॉज मैं अपनी मदर से, अपने फादर से एक डिस्टेंस से बात कर रहे हैं, सो दिस इज हाउ। और फैमिली में, फ्रेंड्स में मिलना जुलना सब बिल्कुल बंद कर दिया। आपके पास तो इतने हल अब निकल आए हैं आज के दौर में, यू हैव इंटरनेट, हर कोई अब तो लाइव जा रहा है, ऑनलाइन बैठा है, चैट्स कर रहा है, सो दैट इज वन। आप जो लोग मोल्ड होते हैं, जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, वही आगे जाते हैं, वही सक्सेसफुल। ये मजे मजे की बातों का सिलसिला जारी है, क्यों ना हम यहाँ पर एक ब्रेक जरूर ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ ईद की भी बात होगी, कुछ ईद के मजे मजे के पकवान की भी बात होगी, हमारे मेहमानों को क्या पसंद है ये भी बात होगी। आप हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन ईद पुर उम्मीद जारी है। हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान मौजूद हैं, वो ईद किस तरह से गुजारते हैं ये हम जान रहे हैं, साथ ही साथ एक मैसेज आप तक पहुंचाने का सिलसिला भी जारी है कि आपने अपनी ईद किस तरह से मनानी है, अपने आप को महफूज किस तरह से रखना है, क्योंकि इस मुश्किल वक्त से तभी निकला जा सकता है जब आप अपने आप को महफूज रखेंगे, क्योंकि इसका हल एक यही है कि आप अपने घरों तक रहें, तभी आप महफूज रह सकते हैं। खादर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? बिरयानी बना लेते हैं? नहीं, बनो कुछ नहीं लेते, सिर्फ खा लेते हैं। और बेगम सबसे अच्छा खाना क्या बनाती है? दाल चावल और बिरयानी, और माशाल्लाह मेरी जो बेगम है उनकी कुकिंग बड़ी अच्छी है, तो उनको पता है कि मियाँ को क्या पसंद है, और मियाँ का जो टाइम है वो जरा घर में कम होता है, तो फिर जो टाइम होता है वो कभी आपसे गिला नहीं करती? वो अब आदी हो गई है माशाल्लाह। स्टार्ट में गिले शिले किया करती थी, अब उन्हें पता चल गया कि ये उनको अजल से पता कि जो है इसी तरह गुजारा करना है। बिल्कुल। एक उन्होंने बात जरूर की है मेरी मिसेज ने, उसने कहा जो मर्जी क़यामत आ जाए ये मेरा बेटा पॉलिटिशियन नहीं बनेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अरूबा, आपको भी तो नहीं अम्मा भाई ये कहते हैं कि फील्ड में ही मौजूद रहती हो, घर वालों को टाइम नहीं देती हो, ईद के स्पेशल दिन भी नहीं? आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट पेरेंट्स कि वो कंप्लेन नहीं करते हैं और वो सपोर्ट करते हैं, और ये उन्हीं की सपोर्ट है जिसकी वजह से मेरे में ये एनर्जी है कि मैं करती चली। बिल्कुल, ये बात ठीक है, जब आपको पेरेंट्स की सपोर्ट हासिल होती है ना, तो आप खुलकर अपना काम करते हैं, किसी तरह की परेशानी। योर फादर गिव्स यू द विंग टू फ्लाई, और आपकी मदर के पास वो सपोर्ट है, क्योंकि ऑफ कोर्स मे बी मैं मैरिड होती, बच्चे होते तो और लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बट नाउ आई नो कि मेरी माँ मेरे पीछे है, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ देने के लिए, हर तरह से सपोर्ट करने के लिए, सो दैट्स द बेस्ट थिंग। बट यस, बाकी का दिन व्हेन आई गेट फ्री फ्रॉम माई वर्क, सो सिर्फ उनके लिए होता है। अच्छा, इस बार क्योंकि ईद थोड़ी मुख्तलिफ है, शॉपिंग कैसे की आपने ईद की? ऑनलाइन एवरीथिंग ऑनलाइन। यस, सही। आपने कभी ईद की शॉपिंग की? नहीं, हम तो अपने लिए भूल भाल ही गए हैं कि ईद की शॉपिंग क्या होती है, जो कोई पहना दे पहन लेते हैं। लेकिन ये बेसिकली जो है ना, ईद एक जज्बे का नाम है, और जो आपको इनर सेटिस्फेक्शन और अंदर से खुशी होती है, जैसे भी डॉक्टर साहब अभी कह रही थी कि एक तो रमज़ान की खुशी होती है कि रमज़ान के अंदर आपने जो मेहनत की, जो कोशिश की अपने आप को अल्लाह ताला से माफ़ी लेने की, और फिर जब रमज़ान जाता है तो आपको ये भी एक्साइटमेंट है। वैसे तो हमारे जो सारे ज़्यादातर साथी रमज़ान के जाने से उदास होते हैं, लेकिन चूँकि अगर रमज़ान जाएगा नहीं तो आएगा नहीं, तो उसकी जो एक्साइटमेंट है कि ईद वाले दिन ना यू आर अ फ्री पर्सन, आप खा पी सकते हैं, जब चाहें पानी पी सकते हैं। तो जहाँ तक ईद शॉपिंग का ताल्लुक है कि शलवार सूट तो आपको पता है मर्दों के लिए लाजमी होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, तो आ ही जाता है। खुद ही मेरे दोस्त हैं बड़े प्यारे। आ जाता है, कहाँ आ जाता है? बड़े प्यारे दोस्त हैं, आपको भी कपड़े स्पॉन्सर आते हैं हमारी? नहीं, हमें देखें, स्पॉन्सर्स की बात नहीं है, हर शख्स की अपना एक फ्रेंड सर्कल होता है। तो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो उन्होंने हमेशा मेरे और मेरे बेटे के ईद के सलवार सूट का हमेशा ध्यान रखा है, और सिलवा कर बेचते हैं। तो ऐसे दोस्त और ये भी मोहब्बत के बांटने का एक तरीका होता है। बिल्कुल, मेरे पास भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो कि मेरी इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो इस लिहाज से हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे दोस्त इन चीज़ों का ख्याल किसी भी फॉर्म में हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ईदी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। खाने पीने में क्या पसंद है? देसी फूड। आई एम अ लवर ऑफ देसी फूड। ऊपर से वैसे भी हम कश्मीरी हैं, सो वी आर सो प्रो ईटिंग एंड फूड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में माय मदर इज़ अ ग्रेट कुक,
प्लस शी इज फ्रॉम होम इकोनॉमिक्स, सो वो हर चीज जो है ना, सलीका, खाना, जायका, हर चीज आ रही होती है। सही। अच्छा, वैसे आपकी सेहत से नहीं लगता कि आप नहीं, ये करना पड़ता है, कंट्रोल इट रन्स इन द, और एक डॉक्टर होके तो फिर ये चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है। ख्वाजा साहब, ईद पे मेहमान घरों में आते हैं, पकवान बनाए जाते हैं, इस दफ़ा ईद पे ऐसा नहीं हो रहा, तो मिस नहीं करेंगे? अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊँ, मेरा थोड़ा सा सिस्टम ना डिफरेंट है। मैंने अपने घर को कभी भी पॉलिटिसाइज नहीं किया। सही। मेरे घर में मेरा अगर जो लोग आते हैं वो बहुत मेरे फ्रेंड सर्कल के ही लोग आते हैं। सही। जो पॉलिटिक्स है उसको मैंने घर से बाहर रखा हुआ है। सही। और ये बहुत कम पॉलिटिशियंस ऐसा कर पाते हैं और उसकी कीमत पे करनी पड़ती है। मेरी कोशिश और ख्वाहिश और नीयत ये होती है कि जब मैं अपने घर की प्रेमिसेस में चले जाऊँ तो मैं अपना वक्त जो है अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स को देने की कोशिश करता हूँ। आल्दो कि उसके बावजूद आपके मोबाइल्स का दौर है, आपको कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई चीज़ रहती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम बीइंग मुस्लिम, जो ज़िंदगी का ये लम्हा जो हमारा गुजर रहा है ये कभी वापस नहीं आना। हम अगर हिंदू शिंदू होते तो 7वें जन्म का सोचते कि यार इस जन्म में जो चीज़ें रहेंगी अगले जन्म में कर लेंगे। तो मेरा मशवरा है सबके लिए कि ये लाइफ दोबारा नहीं मिलती, इसमें अपने और अपनी फैमिली का जो टाइम है उसको मैनेज करने की कोशिश करें। अच्छा, एक और बात इसमें ऐड करूंगी कि जैसे रोज़ा हमें जब दिया गया तो इसीलिए दिया गया था कि हमें उनका एहसास हो, उनकी भूख का एहसास हो जिनको नहीं मिलता, जो चाहते हैं। सो इस ईद पे इन एडिशन ये है कि हम लोगों के पास हर चीज़ मौजूद है लेकिन हम उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे दिल होता है। सो यहाँ पर उन लोगों का ख्याल रखें जिनका दिल करता है इस तरह से सेलिब्रेट करने को, लाइक वी आर लॉक्ड डाउन, तो वो बेशक निकले भी तो कहीं घूम फिर लेते हैं, कहीं पार्क चले गए। सो इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। बिल्कुल, और ये जज्बा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरोमा कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं अरूबा से ये पूछना चाह रही थी, आपने तो कहा मैंने इस दफ़ा ईद की जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन कर ली, लेकिन आप वैसे कैसे पसंद करती हैं शॉपिंग करना चांद रात पे? क्योंकि हमारे यहाँ पर यूजुअली एक ये भी रिवाज और लोग शॉपिंग कर ली होती है वो भी चांद रात बाहर आ जाते हैं। बाहर तो निकल चांद रात पे अपनी चीज़ें कंप्लीट करती हैं या पहले से किया होता है? क्योंकि अब आई थिंक आप भी मीडिया में हो, अब कहाँ इस तरह टाइम मिलता है? हमारे टाइम ही है, बिल्कुल वेस्ट नहीं, टाइम होता ही नहीं है, नहीं होता ना टाइम। आपको जितना मिल जाए, मैं कहती हूँ गनीमत है, या नींद पूरी कर लो या थकावट खत्म कर लो। मैं तो कोशिश करती हूँ रोज़ों के स्टार्ट में ही आप अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट कर लो, फिर आपको टाइम। दैट इज एक्चुअली सेंसिबल, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मियों की भी ईदें हैं। सो मैं कोशिश, मेरे ख्याल में वैसे इस दफा जो ईद है ना वो कदरे बेहतर मौसम में आई है। बिल्कुल, और रोजे भी बड़े अच्छे गुजरे हैं। नहीं, लेकिन रोजे की शिद्दत जो है बहुत शदीद 40s में जा रहा है, लेकिन ये कि रोजे बहुत अच्छे गुजरे। रोजे, हाँ, एग्जैक्टली। फारिस साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। बच्चों को समझाना ना ये चीज़ बड़ा मुश्किल होता है कि हमने ईद पे अब बाहर कहीं नहीं जाना है, क्योंकि बच्चे अपने नानों के घर जाना पसंद करते हैं, खाला के घर जाना, मामू के घर जाना। इस ईद पे जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि हमने घरों तक रहना है, तो बच्चों ने जिद नहीं की कि हमें बाहर कहीं लेके जाएं, सैर करने जाएं। देखिए, बच्चे जो हैं वो आजकल बड़े समझदार हैं माशाल्लाह, डिजिटल बच्चे हैं। हमारी तरह के मैनुअल बच्चे थोड़ी हैं। तो डिजिटल बच्चों को पता है कि कोरोना क्या है, और हमसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो इस मामले में अवेयर हैं। और हमारी ज़्यादातर ईद जो होती है, मेरे एक फैमिली फ्रेंड हैं, उनकी तरफ हम जाते हैं और वो आते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली उनको इस वक्त कोरोना हुआ है, तो हम सब उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे बड़े उदास हैं कि हम इस दफ़ा जैसे एक घर में जाते थे अब वो भी नहीं जा सकेंगे। तो इस ईद पे ख़ास तौर पे अभी जैसे डॉक्टर साहबा फरमा रही थी कि वैसे तो ये हमेशा होना चाहिए कि आप, जिस तरह मैंने अभी पहले बात करा था, तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हम लोग जो हैं इतने ब्लेस्ड हैं कि हम लोग बाय चॉइस खाते हैं। उस ज़ात ने हमें इतना ब्लेस किया हुआ है कि हम कहते हैं कि हमने ये खाना और ये नहीं खाना, हमारा ये नहीं दिल कर रहा, आज दोपहर में हमने ये चीज़ नहीं खानी। लेकिन उनका सोचना चाहिए कि जिनके पास ये चॉइस नहीं है, जिनको ये जो मिल जाए, जो मैसर हो जाए, वो शुक्र और सब्र करके खाते हैं। तो हमें अपने ब्लेस होने पर जहाँ सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए, वहाँ हमें तकसीम का जो मामला है अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो ये इस तरह का मामला है मैं अपने बेटे के हाथ से करवाऊं, ताकि उसको ये पता चले कि उसका ये काम और उसने इसको करना है। तो जब तक आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनको ट्रेन नहीं करेंगे, उनको दीन के मामलात नहीं सिखाएंगे, उनको दुनियावी मामलात को हैंडल करना नहीं सिखाएंगे, उस वक्त तक आप एक अच्छे माँ बाप जो है वो नहीं बन सकते। हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, जैसे अभी डॉक्टर साहब अभी फरमा रही थी, आप भी अपने घर का जिक्र कर रही थी, तो इसी तरह हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि जब भी आप बच्चों वाले बने इंशाल्लाह ताला, तो हम तो चुके हैं, तो आप लोगों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को डे फर्स्ट से वो ट्रेनिंग जो है वो कराना शुरू करें। मेरे ख्याल में आपकी बात में एक बड़ी अच्छा मैसेज भी लोगों को किया है कि यूजुअली हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बेटों को दूर दूर रखते हैं, कुछ तो जैसे आप कह रहे हैं ना साथ अटैच करके लेकर चलना, तो ये बेटों को स्पेशली साथ रखना बहुत जरूरी होता है ताकि वो सीखें, बाप से आपकी मैं बात कट कर रहा हूँ कि मैं जो अक्सर मेरी बेटी जो है वो छोटी, उसको शौक है कि जब हम हमारे घर के करीब जो है ना वो झुग्गियाँ बहुत ज़्यादा हैं,
तो हम अक्सर बहाने से कोई ना कोई चीज़ या चॉकलेट्स या ऐसी चीज़ें जो उन बच्चों को नहीं मिलती वो मैं बहाने से ले आता हूँ। और फिर मेरी बेटी को शौक है, वो खुद खड़ी होती है, वो सबको टीचर की तरह एक एक दो दो देती है, कोई दो मांगता है उसको दो नहीं देती तो कहती है ये बच्चा रिपीट हो गया। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि बेटा और बेटी, क्योंकि आजकल मैं समझता हूँ कि हमें बेटे और बेटी की तफरीक से बाहर आ जाना चाहिए। जिस तरह हमारी बच्चियां माशाल्लाह जो कि पाकिस्तान का 55% है, जिस तरह से वो मामलात को लेकर चल रही हैं और जो फ्यूचर है हमें अपनी हमारे सामने एक बड़ी मिसाल बिल्कुल मिसाल मौजूद है। और हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सिस बहनें, आप देखते हैं कि किस तरह उन्होंने इस एपिडेमिक में, जब लोग अपने सगों को हाथ नहीं लगा रहे, वो भी बच्चों वाले हैं, उनके घर में भी बच्चे हैं, तो हमें जब हम उनको सैल्यूट करते हैं तो हमें खाली सैल्यूट से अपना गुजारा नहीं करना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल उनके लिए सब करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यहाँ बहुत सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने, जो कि सिटी फैमिली के फ्रेंड्स भी हैं, जिन्होंने, आपको पता है कि मैंने एक कैंपेन स्टार्ट की थी डॉक्टर्स को हिफाजती लिबास पहुँचाने की शहबाज साहब के डायरेक्शन पे। तो मैंने लाहौर के तमाम हॉस्पिटल्स खुद विजिट किए, तमाम हॉस्पिटल्स में मैंने खुद वो तमाम पीपी, सलमान रफीक साहब और मैं, सादिया तैमूर हमारी MP हैं, राबिया फरूकी हैं, कर्नल मुबशर हैं, ये तमाम टीम हम जाते थे। साहिवाल भी मैं खुद गया, अभी मेरा गुजरात का इसके बाद इरादा है। तो मेरे साथ बहुत सारे दोस्तों ने ताउन किया। नईम मीर साहब का मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारे हाजी रशीद साहब हैं उनका नाम लेना चाहूँगा, आबद साहब का जो आप सबके आप उनको जानते हैं, ख्वाजा शाहज़ेब अकरम साहब का, इन्होंने हिफाजती लिबास हमें प्रोवाइड किए। तो ये वो जज्बा है जो एक आम पाकिस्तानी को इस वक्त करना चाहिए। जंगे 65 में आप वो लाठियाँ लेकर सरात पर जा रहे थे, आज वो लाठियाँ नहीं चाहिए, आज इन डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्टिव गेयर्स चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल हैं, एंटी बैक्टीरियल टॉवल्स चाहिए जो गवर्नमेंट नहीं दे रही। मैं कह के थक गया हूँ कि जो हमारे वार्ड्स हैं यहाँ पर सिंपल टॉवल मत रखें, एंटी बैक्टीरियल टॉवल्स प्रोटेक्शन के नाम से मार्केट में अवेलेबल हैं, एंटी बैक्टीरियल सोप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आज ये साबित हो रहा है कि हमें जो हमारा बजट है उसको, उसका मेजर हिस्सा हमें हेल्थ के ऊपर खर्चना है। हमने माजी में जो भी गलतियां की हों, आज उन गलतियों से सबक सीखना है। जब तक हम अपने प्रिवेंटिव वर्क पे, मैं बात बड़ी खुली कर रहा हूँ, जो मैंने जिस महकमे को लीड किया पिछले चंद साल एज मिनिस्टर, तो मेरा ये मोटिव था और शहबाज साहब की डायरेक्शन थी कि जो प्रिवेंटिव का महकमा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको मजबूत बनाएं, ताकि जितना प्रिवेंटिव वर्क ज़्यादा होगा हॉस्पिटल्स का लोड उतना ही कम हो जाएगा। तो मरीज को मरीज बनने से पहले बचाना, ये हमारी जो हिकमत अमलिया होनी चाहिए। तो मैं अपने शहरियों से कहूँगा कि इस सीट पर जहाँ आप तमाम मामला कर रहे हैं, अपने डॉक्टर्स, अपने नर्सिस, अपने पैरामेडिक्स, अपने उन तमाम भाइयों को जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनको वो हिफाजती केयर पहुँचाने के लिए अपने तौर पर इनिशिएटिव लें। सब कुछ गवर्नमेंट ने नहीं करना होता, हमारा भी फर्ज है अपना फर्ज फरमाया। और मेरे ख्याल से इतनी ज़बरदस्त बातें, इतना ज़बरदस्त मैसेज और इतने पुरुम्मीद हमारे मेहमान हमें नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कि ये जो सब चीज़ें बता रहे हैं आप इन पे अमल भी करेंगे, क्योंकि ये सबके ताउन से ही मुमकिन हो सकता है। मुश्किल वक्त है, हम भी इससे गुजर रहे हैं, आप भी गुजर रहे हैं, सबको अपना हिस्सा डालना है और फिर ही हम खुशहाल हो सकते हैं, फिर ही हम इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद है आज और हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और मिलकर खुशियाँ बांट रहे हैं और इसी ईद ट्रांसमिशन के तवस्सुत से अहम पैगामात भी आप तक पहुँच रहे हैं। डॉक्टर अरूबा हमारे साथ मौजूद हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरूबा, आपसे ये जानना चाहूँगी, हमारे यहाँ पर यूजुअली लोग ये कहते हैं कि जो ईद है वो सिर्फ बच्चों की ईद है। मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करती, आप बताएं, आप अग्री करती हैं? बिल्कुल भी अग्री नहीं करती। किसने कहा कि बच्चों की? आप बच्चों में खेलना कूदना, ईद इज़ अ फीलिंग। आप इवन एक रेगुलर डे, एक नॉर्मल डे के भी ऊपर भी खुश हैं किसी बात पे, किसी को देख के, कोई अच्छा काम करके। ईद इज अ फीलिंग जब आप अंदर से खुश हैं। बिल्कुल। सो वो हर उम्र के लिए, और हर सेलिब्रेशन का अंदाज डिफरेंट है। मिलना मिलाना, पहनना ओढ़ना, खेलना कूदना हर एक का डिफरेंट है। और जैसे हम अपनी ड्यूटी पे होते हैं तो हम ईद को इस तरह से एंजॉय करें आपके साथ मिलकर। ख्वाजा साहब, ऐसे ही है, आप जब बाहर निकलते हैं अपने वर्कर्स के साथ ईद मनाते हैं, जहाँ कहीं पे भी आपको, जैसे रूबा ने कहा, दिली खुशी होती है, आपकी वहीं पर ईद होती है। एग्जैक्टली, ये आपका देखें हर किसी का एक एनवायरनमेंट है और अपने एनवायरनमेंट में जाकर ही आप उसको एंजॉय करते हैं। अब आप अगर 4 दिन स्टूडियो में आएंगे तो आप भी, मैं समझता हूँ कि बड़ा अजीब सा फील करना शुरू हो जाएंगे। पहले 2 दिन जो है वो आप लोग फील करेंगे रिलैक्स, और उसके बाद आप उसको बर्डन लेंगे। डॉक्टर जो है वो अगर क्लिनिक नहीं जाएगा तो वो पहले 1-2 दिन तो वो रिलैक्स फील करेगा, फिर उसको अजीब लगेगा कि यार मैं कुछ उदास हो गया। तो हमारा भी वही हाल है
कि हम जिस पानी में रहते हैं उस पानी में अगर नहीं जाएंगे तो हम भी उदास फील और जो है ना होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ईदी वो जो खुशी से दी जाए, अगर आपसे जो अगला कह रहा है तो फिर देखिए 100-200 वाली तो कहानी है, पता नहीं कहाँ लेकिन खत्म ये हो गई नहीं है। कि किसी की खुशी हो सकता है अगला उतना अफोर्ड ही ना करे। देखिए बात ये नहीं है, बात है कि ईदी एक टोकन ऑफ लव है, और जो टोकन ऑफ लव होता है उसकी वैल्यू को नापा और तोला नहीं जाता। जैसे गिफ्ट है ना, जब आपको कोई गिफ्ट देता है तो वो उसकी वैल्यू नहीं होती, वो अनमोल होता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये। तो ईदी में भी हर शख्स अपनी बसात के मुताबिक मैक्सिमम देने की कोशिश करता है, और ख़ासकर जब आप अपने बच्चों को देते हैं तो आपके घर में रहने होते हैं, आपको पता है, और जब आप दूसरे के बच्चों को देते हैं तो ये भी एक फार्मूला है कि आजकल हमारा ये भी रिवाज है कि हमने किसी को 2000 दिया, उसने आगे से 1000 डाल के 3 दे दिया, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त फिनोमिना है, तो ये चलता रहता है। अच्छा अरूबा, आपसे ये जानना चाहूंगी, जो बचपन की ईदी थी वो अम्मा रखती थी या आप ही रखती थी? नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता कभी हमने खुद रखी हो, क्योंकि आपको ये नहीं है कि आपको मांगनी पड़ेगी, लेकिन हमारे अरूबा मेरी तरह अच्छी बच्ची थी, जो भी ईदी मिली सीधा अम्मा को जाके पकड़ा दी। मुझे जब थोड़ी सी सेंस आई थी तो मैं तो बड़ा हिसाब रखती थी। और अच्छा नहीं, ये नहीं होता था कि मामा ले लेती थी, लेकिन हमें इतनी नोहाव कभी भी नहीं थी कि जी हमने जाके कहीं खर्चना, बिकॉज ऑफ कोर्स हमने जिधर जाना हर चीज मिल जानी है। लाइक ही सेड कि वी आर अल्हम्दुलिल्लाह प्रिविलेज्ड ब्लेस्ड हैं, तो डिनर्स पे जा रहे हैं, तो इसलिए पता ही नहीं। लेकिन ईदी वाले एक कड़कते नोट और उनकी खुशबू और वो अपनाइयत और वो पैसों से प्यार, अब तो चलें कमाते हैं, अपने हाथ में पैसे होते हैं। अब भी ऐसे होता है कि मुझे कहीं से मिले ना तो मैं मामा को दे देती हूँ, मामा इज लाइक नहीं अब तुम रखो, तुमने अब क्या करना। मुझे वो बचपन से एक बना हुआ है चीज के, नहीं हमने क्या करना है, सो वी जस्ट गिव इट अवे। और वैसे भी आजकल प्लास्टिक मनी आ गया, वी यूज द कार्ड्स, सो पैसों का वो नहीं सिस्टम, लेकिन हाँ मिलती है तो जरूर। बट ईद के प्लास्टिक मनी बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं, लेकिन जो ईद के कड़कते नोट की बात है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और जहाँ तक माँ बाप लेते थे तो वो फार्मूला ये हुआ करता था कि भाई चूंकि आपको चचा ने दी है और चचा के बच्चों को हमने देनी है, तो इन्हीं पैसों में डाल के देनी है। पहले देखें, आजकल अगर आप फ़र्क को फील करें तो पहले आज से 20 साल पीछे जाएं, लोगों के पास मोबाइल्स नहीं होते थे, एक घर में एक टीवी हुआ करता था, और बाज़ ऐसे इलाके थे जहां मोहल्ले में एक टीवी है और सब वहां टीवी देखते हैं। अगर 20 नहीं तो 30 साल पीछे चले जाएं तो अब सिचुएशन चेंज हो गई है। हम लोग जितना मर्जी कहते हैं कि जनाब हर कोई तंग है, बड़ा परेशान है, लेकिन जब आप कंपेयर करें पाकिस्तान को पिछले 25-30 साल पहले, तो लोगों की जो हालत है, वो लोगों की हालत बहुत अच्छी है, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। हमने अपने अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ा लिए हैं कि हम परेशान होना शुरू हो गए हैं। देखिए हर बंदे के पास मोबाइल है, पहले ये नहीं होता था, उसको अफोर्ड करना, उसका बैलेंस अफोर्ड करना, हर कमरे में टीवी है। पहले एक कमरे में टीवी होता था और एसी लगाकर एक कमरे में सोने की आदत थी, जिनके घर एसी था भी, तो लोग चारपाइयों पे, छत पे, मैं खुद बचपन में चारपाई पे, मुझे याद है जब मैं 2री-3री क्लास में था तो अंदरून शहर में हम रहते थे तो छत पे सोते थे। तो आज जब हमने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा लिए हैं तो उस वजह से हम परेशानी का शिकार हैं। वर्ल्ड को हमने अपने स्टाइल को चेंज कर लिया। लेकिन खालिद साहब एक अच्छी चीज़ ये है कि ये कोरोना वायरस की वजह से हमें महदूद चीज़ों में भी अब चीज़ें टाइम गुजारने की आदत पहले कहा कि ब्लेसिंग अल्लाह ताला ने, लेकिन अल्लाह करे कि ये जो तमाम सिलसिला है किफायत शारी का और इस तरह से एक हाइजीन का ख्याल रखना, ये तमाम चीज़ें हमें याद भी रहे जब हम इस अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, ना कि इस तरह लॉकडाउन की तरह कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के बाद एंटायरली न्यू वर्ल्ड होगा। इंशाल्लाह हमारी कौम बड़ी जबरदस्त है, कोई 6-8 महीने बाद याद नहीं रखेगी। के बाद सारे निकले हैं, लेकिन ये कि ये एक नेचुरल कोर्स ऑफ नेचर है कि जब कोई चीज हद से तजावुज कर जाती है तो उसने वापस अपनी बेस लाइन पे आना। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर रूबा हमारे साथ ही बड़ी मजे की बात एक फिक्रा मैं कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला का कोई काम बगैर वजह के नहीं है। जहां पर आप देखें कि उन तमाम ममालिक को, अमेरिका है या यूरोप है, अल्लाह ताला उन पर अपना रहम करे। कश्मीर का जो लॉकडाउन है, सारी दुनिया को हम झंझोड़ के कह रहे थे कि कश्मीरी मर गए हैं, उनके घर में खाना नहीं जा रहा, वो लॉकडाउन में है, किसी के कान पे जूं नहीं रिंगती थी। आज उनको ये एहसास हुआ है कि वो कश्मीरी किस कर्ब में जिंदगी गुजार रहा था। आज भी यूएनओ को जागना चाहिए और उन तमाम बेज़मीर ममालिक को, जिनमें हमारे इस्लामी ममालिक भी शामिल है मादरत से, उनको उनका ज़मीर आज भी जागना चाहिए। और अल्लाह ताला ने इनको एक मौका दिया हिदायत का, और अल्लाह करे कि उनको हिदायत आए और उनको उन कश्मीरियों का, उन फ़लस्तीनियों का, उन बोस्नियाओं का ख्याल आए जो रगड़ के तड़प के। बिल्कुल खालिद साहब, खुशी के मौके पर आपको इन लोगों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और आपको एहसास भी तभी होता है जब आपके पास वो चीज़ें नहीं होती और आप किसी को देखते हैं कि वो किस कर्ब में गुजर रहे हैं, फिर आपको उन चीज़ों का एहसास होता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक, एंजॉय कीजिए अपनी। डॉक्टर रूबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे अपने नए मेहमानों के साथ। आप भी मज़े मज़े के खाने बनाएं और हमारी ईद ट्रांसमिशन देखें, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।